हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और वापस आप सभी का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो प्रैक्टिकल नंबर 8 है, 10th क्लास साइंस एंड साइंस का जो जर्नल है उसका। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि टू वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये एक तरह का फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो गया। जिस तरह से आपको 11th के बाद अलग अलग से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो आता है, उसमें से ये फिजिकल पार्ट हो गया। ठीक है, ये फिजिक्स का पार्ट हो जाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जो प्रैक्टिकल नंबर 8 है, उसमें हमें क्या कहा गया है कि जो हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है लाइट की मदद से, उसके हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ग्लास स्लैब लगेगा। तो ग्लास स्लैब किस तरह से होता है, एक ग्लास का मोटा सा ये होता है मतलब एक तरह से कहें तो किस तरह से अगर लकड़ी का टुकड़ा होता है वैसे ही ग्लास का टुकड़ा होता है, एक मोटा सा। फिर ड्राइंग बोर्ड लगेगा आपको, ड्राइंग पिन लगेगा, फिर पेपर पिन लगेगा, ड्राइंग शीट लगेगा। ये सब चीज़ें आपको लगेगी, ये सब जो रिफ्रैक्शन है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपको पूरा एक ये आपको दिख रहा है, ये एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये पूरा ग्लास का बहुत मोटा स्लैब होता है, लगभग 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का मोटा स्लैब होता है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, यानी लाइट क्या करते हैं, यहाँ से डालते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि लाइट आर पर स्ट्रेट पास होता है या नहीं। लेकिन क्या होता है, अगर आप कोई भी ग्लास स्लैब यूज़ करोगे ना, तो अगर ग्लास के ऊपर आप लाइट मारोगे तो लाइट क्या होगा, थोड़ा सा ये हो जाता है, यानी यहाँ से वहाँ चले जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। और उसके बाद जो लाइट वहाँ बाहर से निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर एंगल ऑफ इमर्जिंग एंगल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आप घर पे, अगर आपके पास एक कांच का, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल दुकानों के डोर पे वो कांच यूज होता है ना, तो वैसे ही अगर कांच आपको मिले तो क्या करोगे, आप उसके अंदर लाइट मार के देखो और फिर ये देखो जहाँ से आप लाइट मार रहे हो वहाँ से आप अपनी आंखों से देखो कि क्या वो लाइट स्ट्रेट पास हो रहा है। और अगर लाइट स्ट्रेट पास हो रहा है तो उसके अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लाइट होता है वो उसको लग के रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाता है कोई भी चीज़, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा एंगल अपना चेंज करता है। ठीक है, तो यही उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे पूरा प्रोसीजर आपको दिया गया है स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या करना है, किस तरह से वो पूरे प्रोसीजर को, पूरे अपैरेटस को अरेंज करना है और आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने 3 ऑब्जर्वेशन किए हैं, जैसे 30 डिग्री पे हो गया, 45 डिग्री और 60 डिग्री पे। तो हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिला और एंगल ऑफ इमर्जेंस मिला। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। साथ में यहाँ पे कंक्लूजन भी आपको दे दिया गया है। तो ये कंक्लूजन है, 2 कंक्लूजन हमें दिए हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, और मेरा यही सजेस्ट है, एक बार अपने टीचर से ये सब जो प्रैक्टिकल होते हैं ना फिजिक्स के, वो एक बार अपने खुद से करिए, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट का खेल होता है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट गलत हो गया थोड़ा सा भी, अगर आप उसको अच्छे से मेजर नहीं कर रहे हो, तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इमर्जेंस से क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो आपको अच्छे से क्या करना है, उसको मेजर करना है, उसके बाद ही आपको आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं और सबका आंसर क्या किया गया, यहाँ पे टिक करके दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत करने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। नीचे हमें एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, इन द ग्लास स्लैब इन द फॉलोइंग शेप एंड द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म एज अबव, will the effect be the same? Here the S1 and S2 are the slab surface parallel to each other। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्लैब का साइज किस तरह से है। ठीक है, तो स्लैब का साइज ये क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर जो मटेरियल है अगर उसको चेंज करेंगे तो ऑफकोर्स जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस क्या होगा, एंगल चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर द पैरेलल टू ईच अदर, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इमर्जेंट रे होता है और क्या बोलते हैं, जो इंसिडेंट रे होता है वो क्या एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। इसके बारे में आपको जब तक आप प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। इंसिडेंट लाइन क्या हो गया, जहाँ से आप क्या कर रहे हो, लाइट को उस ग्लास स्लैब पे डाल रहे हो। और इमर्जेंट क्या हो गया, जहाँ से ग्लास स्लैब से वो दूसरे एंड से वो बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे।
तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, यानी वो एक दूसरे को क्या होने चाहिए, एक कहीं पे भी क्रॉस नहीं होने चाहिए। तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। यहाँ पे अभी थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टिव रे एंड द इमर्जेंट रे एंड इफ टू ग्लास स्लैब केप्ट अटैच टू ईच अदर। अगर हम लोग क्या करें, पहले तो हमने एक ग्लास स्लैब के साथ किया, अगर हम लोग 2 ग्लास स्लैब को ले लेते हैं तो क्या होगा, उसमें जो रिफ्रैक्टेड रे है और इमर्जेंट रे है दोनों में क्या होगा, डिफरेंस आएगा। क्यों डिफरेंस आएगा, क्योंकि वो जो डेंसर मीडियम है वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, यानी मोटा हो जाएगा। इसके कारण जो इमर्जेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है उन दोनों का जो पोजीशन है वो सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, तो थोड़ा सा एंगल होगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर भी उसका लिख गया है कि क्या उसमें चेंजेस होने वाले हैं। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, और स्टडी रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम का मेरा खुद का चैनल भी है और साथ में स्टडी टेक का भी चैनल है, तो आप दोनों जगह जाके फॉलो करो। ठीक है, और अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। और आप सभी के ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और उन्हें भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।